हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की हमारी कक्षा 8 और डेट 9 जुलाई के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है हमारा पर्यावरण, एनवायरनमेंट। क्या होता है ये तो आपको पता ही है, हमारी पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो देखो, हमारे जो पर्यावरण है उसकी जो घटक हैं, जो तत्व हैं जिनसे वो बना है, वो क्या है। कुछ तो क्या है, प्राकृतिक है, कुछ मानव निर्मित है जो मानव ने बनाए हैं, और कुछ हम ही हैं, मानव ही आते हैं जिसके अंदर, है ना। जो पर्यावरण है उसके अंदर तो सारी जो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हैं, लेकिन सारी की सारी प्राकृतिक तो नहीं है ना। कुछ चीज़ें हमने बनाई हैं, कुछ प्रकृति से हमें मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी मिलकर क्या बनाती है, पर्यावरण बनाती। तो प्राकृतिक में कौन सी आती है, स्थल जो भूमि है हमारी, वायु, जल, ठीक है, और सजीव। सजीव के अंदर जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सारे आ जाते हैं, और ये स्थल, वायु, जल भी आ जाते हैं। तो ये पूरा क्या बन जाता है, जैव मंडल बन जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्थल मंडल होता है, ये वायुमंडल, ये जल मंडल, और सजीव वाला क्या होता है, जैव मंडल। ठीक है, उसके बाद है मानव निर्मित। पर्यावरण में जो मानव निर्मित घटक है वो कौन सी होती है, जो इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल बनाए हैं, सड़क है, इंडस्ट्री, जो बड़े उद्योग, फैक्ट्रीज हैं, स्मारक हैं, ये सारे तो प्रकृति से नहीं मिले ना, ये तो किसने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं। तो ये कैसे पर्यावरण की घटक है, मानव निर्मित। उसके बाद आते खुद मानव, हम भी तो पर्यावरण के अंदर आते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे पूरा परिवार है, पूरा समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक स्कूल कॉलेज है, आर्थिक है, राजनीतिक स्थिति है, सारी मानव के अंदर आएंगी। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के तीन तीन उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर क्या क्या आएगा, जल, ठीक है, लिखो यहाँ पे, जल, वायु और स्थल। ठीक है, मानव पर्यावरण के अंदर क्या क्या आएगा, एक व्यक्ति, परिवार या फिर समुदाय। ठीक है, तीनों आप लिख सकते हो, ये यहां से मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना, ऊपर से ही। उसके बाद है मानव निर्मित, क्या होगा, सड़क है, ठीक है, इमारत है, पुल है, ये सारे क्या है, मानव ने निर्मित किए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर पहाड़ है, पानी है, हवा है, बस चल रही है, घर बने हुए हैं, खेती के लिए आपकी ज़मीन है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा क्या है, पर्यावरण है, जिसके अंदर जल वाला हिस्सा जलमंडल है, वायु वाला हिस्सा वायुमंडल है, स्थल वाला हिस्सा स्थल मंडल है। और इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, तीनों वाला हिस्सा देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे जो ये सर्कल है इसके अंदर वायु वाला हिस्सा भी है, इसके अंदर जल वाला हिस्सा भी, और इसके अंदर जमीन स्थल वाला हिस्सा भी। तीनों को मिलाकर क्या बन गया, जैव मंडल। यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और जानवर भी है, सारी चीजें मिलाकर जैव मंडल बना। ठीक है, जो स्थल मंडल है वो क्या है, वो क्षेत्र है जो हमें वन है, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह एक खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, जो खनिज पदार्थ निकलते हैं भूमि से नीचे से, उसका भी ये एक स्रोत है। उसके बाद जल के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जलमंडल बोलते हैं। एक जल की विभिन्न स्रोत जैसे नदी है, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है ना, सारी चीजें, जल, हवा, पानी सारे लिए हमारी बहुत जरूरी है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है। सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है, हानिकारक जो किरणें हैं, उससे हमारी रक्षा करता है, जो हवा की पतली परत है। जो पादप है और जो जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल बनाते हैं, या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारा। अब आता है निम्नलिखित के साथ सही जोड़े, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं, आपको करने हैं मैच। फर्स्ट है आपका जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, वायु और पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो फर्स्ट का ये आंसर होगा। क्लियर। दूसरा है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है, ये हो जाएगा बी। ठीक है ना, यहाँ पे ए लिख लो। तीसरा है जलमंडल। जलमंडल क्या है, जलीय क्षेत्र, सी। ठीक है, और चौथा है पर्यावरण, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या है, पर्यावरण। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें 4 आपको मैच करने थे, सही मिलान करना था। क्लियर।
तो इस वर्कशीट में कोई भी डाउट है आपको कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।